दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। वेलकम टू जॉब दर्शन। आज की वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे किसके ऊपर, आपके हाई कोर्ट के सफाई सेवक और माली के ऊपर कि आपको अगर आने वाले समय में कभी भी, चाहे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, कभी भी, तो ये वीडियो आपके लिए उस टाइम भी मतलब संतुष्टि वाली ये वीडियो रहेगी। आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी और मेरे ख्याल से कहीं पर जी आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि किस तरह के जो क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं और आपको उनके जवाब किस तरीके से देने हैं। अब मैं आपके सामने ऐसे ऐसे मतलब लाइन से क्वेश्चन बताता जाऊँगा, आपको लिखने भी हैं। और अगर कुछ बच्चे हैं जो जॉब दर्शन इंस्टाग्राम चैनल से जो जुड़े हैं, उनको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उनको सिर्फ क्या लिखना है, हाय, और अपना जो है क्वेरी लिख देनी है। कोई क्वेश्चन पूछना है वो भी पूछ सकते हो। बाकी अगर आप पीडीएफ मांगते हैं तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे 1 घंटे में। जब भी मैं आपको मैसेज देखूंगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो खैर शुरू करते हैं भाई आज की वीडियो। आपके आज की वीडियो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट के ऊपर। वैसे आपकी कोई भी वीडियो हाई कोर्ट हो, एमपी हाई कोर्ट हो या फलाना, जो जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके ऊपर जितने भी आपके इंटरव्यू रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपको इसके बारे में बताऊं, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें 25 नंबर का आपका व्यवहार और शिष्टाचार देखा जाता है। जब आप अंदर जाते हैं, बात कैसे करते हैं, क्या आपका बोलने का सेंस है, कैसा आपका तरीका है। दूसरे 25 नंबर के आपका जो माली के और सफाई सेवक का जो काम रहता है, उसके 25 नंबर आपके जुड़ेंगे कि आपका कितना उसमें नॉलेज है। तो ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं वीडियो भाई। सबसे पहला आपका क्वेश्चन भाई व्यवहार और शिष्टाचार के ऊपर रहेगा, जिसमें सबसे पहले यही होता है कि अपने बारे में बताइए। हर एक इंटरव्यू में जहाँ भी जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है अपने बारे में बताइए। और मैंने अपने तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा लिखने की कोशिश करी है। तो इसमें ये है जी, आपको लिखना है मेरा नाम फलाना फलाना जो भी है, मैं इस स्थान का रहने वाला हूँ, मैंने यहाँ तक पढ़ाई की है और मैं मेहनत तथा ईमानदारी में काम करने में विश्वास रखता हूँ। और आपको इस तरीके से इनके जवाब देने हैं कि लगे कि भाई बंदा रट के नहीं आया है, बंदे ने पूरे एक मतलब नेचुरल बिहेव इसका ऐसा है। इस तरीके से अपनी ये तैयारी करनी है, ना कि ऐसा कि भाई लगे भाई ये तो थोड़ा रट के वगैरह आया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन, आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, जो मैं क्वेश्चन करूँगा तो यही क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले। हो सकता है बहुत से भाइयों का इसमें तुक्का भी लग जाए, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन इस प्रकार के आ सकते हैं। आंसर आपको अपने तरीके से देना है। देना क्या है वो मैं बताता हूँ। आप हाई कोर्ट में नौकरी क्यों करना चाहते हैं? अगर आपके पास ये आ जाए कि आप हाई कोर्ट में नौकरी क्यों करना चाहते हैं, तो इसका जवाब क्या दोगे? तो इसका जवाब होगा जी, हाई कोर्ट एक प्रतिष्ठित संस्था है। आप अपने तरीके से कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपके इसमें मन में आएगा। मैं यहाँ ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ काम करके यहाँ की सेवा करना चाहता हूँ, यानी संस्था की सेवा करना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्या है, अगर अधिकारी आपको कोई काम दे तो क्या करेंगे? मैं निर्देश को ध्यान से समझकर समय पर और सही तरीके से पूरा करूँगा। इसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ देख लो कि आपका एक्सप्रेशन क्या रहने वाला है, आपको क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगर आपका कोई काम कठिन लगे तो क्या करोगे? तो आपको बोलना है मैं घबराऊंगा नहीं, ज़रूरत पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारी यानी सीनियर अधिकारी, सीनियर आपके कोई भी हो सकते हैं, सीनियर से सही तरीका पूछकर काम पूरा कर लूँगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में बोलनी है, ऐसा नहीं बोलना कि यार रट के आया हूँ। अब दूसरी बात, आपको अगर आपको कोई काम कठिन लगे तो ये मैंने बोल ही दिया। अगर आपके साथ काम करने वाला कर्मचारी गलती करे तो तब क्या करोगे? पहले उसे समझाऊंगा और ज़रूरत होने पर अपने सीनियर अधिकारी को इसके बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप समय पर ड्यूटी पर पहुंच सकते हैं? तो आपने बोलना है जी हाँ, मैं शुरू से ही इस चीज़ में भाई मतलब माहिर हूँ। मैं स्कूल पर भी टाइम से जाता था, या आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, मैं कॉलेज की तो चलो ये नौकरी नहीं है, तो आप इसमें स्कूल में बोल सकते हो। नेक्स्ट है जी, आप सीनियर अधिकारी से कैसे बात करेंगे? तो सम्मानपूर्वक और विनम्र भाषा में हम बात करते हैं, तो आपको ये बोलना है। ठीक है, यह मैं बात करूँगा इस तरीके से। अगर अधिकारी आपको डांट दे तो आप क्या करेंगे? मैं शांत रहूँगा, अपनी गलती समझूंगा और उसको सुधारूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन जो वो पूछेंगे उसके आंसर छोटे छोटे जवाब देने हैं। ऐसा नहीं कि उसे
उन्होंने कुछ पूछा है और आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। नहीं, एक्सप्लेनेशन उनको खुद पता है, आपको सिर्फ जवाब देना है और चुप हो जाना है, ठीक है। और जिस सवाल का जवाब नहीं आता तुक्के नहीं मारने, आपको साफ साफ बोल देना है कि जी मुझे नहीं पता, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है जी, क्या आप टीम में काम कर सकते हैं? तो आपको बोलना है जी हाँ, मैं टीम में ही काम करना चाहता हूँ। और टीम में हम सब टीम में ही काम करते हैं, चाहे आप कैसा भी काम ले लो, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सभी के सभी भाई बहन टीम में ही काम करते हैं। नेक्स्ट आपका, अगर आपको अतिरिक्त काम दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो अगर वह मेरी ड्यूटी और अधिकारी के निर्देश के अंतर्गत है, अगर वह मेरी ड्यूटी और जो ऑफिसर हैं या जो सीनियर हैं उनके निर्देश के अंतर्गत है, तो मैं उसे मैं जिम्मेदारी से पूरा करूँगा, ये आपको बोलना है। काम के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे? तो आप बोल सकते हैं जी हाँ, लेकिन मतलब काम कर पढ़ने पर, काम पड़ेगा या कोई कुछ मुझे उसमें नोटिस वगैरह देखना हो, कोई सूचना देखनी है, तभी मैं उसका यूज़ करूँगा, लेकिन काम करते समय फ़ोन का यूज़ नहीं करूँगा। नेक्स्ट आपका, अगर आपको किसी कमरे में कोई महत्वपूर्ण कागज़ मिले तो आप क्या करेंगे? तो आपको साफ साफ बोलना है उसका मैं कुछ नहीं करूँगा, अपने पास नहीं रखूँगा, मैं सिर्फ जाकर सीधा सीनियर को अपने इसके बारे में बता दूँगा। क्या आप गोपनीय चीज़ों को दूसरों से साझा करेंगे? आपको बोलना है जी नहीं, मैं कोई गोपनीय चीज़ किसको बोलते हैं, जैसे कोई कुछ अलग डॉक्यूमेंट मिल गया जो आपके काम का नहीं है और उनके काम का नहीं, थोड़ा सा अलग, तो आपको बोलना है कि नहीं, मैं अपने पास नहीं रखूँगा, उसके बारे में भी सीनियर को बता दूंगा। आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? तो आपको बोलना है जी मेहनत, समय और ईमानदारी, यही मेरी मतलब खूबी है। आपकी कमज़ोरी क्या है? तो आपको बोलना है मैं अपने काम को सही तरीके से पूरा करने पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ और कभी कभी किसी काम को दोबारा जांच लेता हूँ, ये मेरी कमी है। और इसको अपने तरीके से बोलना है, जो मैं बोल रहा हूँ रट के नहीं जाना है। अगर आपको छुट्टी की ज़रूरत हो तो आप क्या करेंगे? तो निर्धारित प्रक्रिया आपको ड्यूटी में पता लग जाएगी कि छुट्टी कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, उसके अनुसार अपने सीनियर से छुट्टी का निवेदन मैं करूँगा। अगर दो अधिकारी अलग अलग काम कहें तो आप क्या करेंगे? मैं स्थिति यानी सिचुएशन स्पष्ट करने के लिए, बताने के लिए उचित सीनियर अधिकारी से निर्देश लूँगा, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो। क्या आप अनुशासन का पालन करेंगे? तो आपको बोलना है जी हाँ, मैं कार्यालय के नियमों और अनुशासन का पूरा पालन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति से बहस हो जाए तो आप क्या करेंगे? मैं बहस नहीं करूंगा और शांतिपूर्वक उस सिचुएशन को संभालूंगा। काम में गलती हो जाए तो आप क्या करेंगे? गलती छिपाने के बजाय मैं अपने सीनियर को बता दूंगा कि सर मुझसे ये गलती हो गई, या जो भी आपके वो लगेंगे, तो आपको वो बोल देना है। आपके लिए ईमानदारी का क्या मतलब है? अपने काम और जिम्मेदारी के प्रति सच्चा रहना और किसी गलत काम में शामिल ना होना। अगर काम ज़्यादा हो तो आप क्या करेंगे? काम को प्राथमिकता के अनुसार ठीक कर लूँगा, उसको पूरा कर दूँगा। क्या आप समय के अनुसार काम कर सकते हैं? तो आपको बोलना है जी हाँ, विभाग की आवश्यकता और निर्धारित ड्यूटी के अनुसार काम करूँगा। और ये जो मेरी लैंग्वेज है ना, ये थोड़ा सा आपको लग रही है कि मैं मतलब किताबी भाषा बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप मेरी बातें रट के ना जाएं, आप अपने से ही अपना दिमाग लगाएं, क्योंकि ये चीज़ आप रट नहीं पाएंगे और आप अपने तरीके से ही बोलेंगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको गलत काम करने के लिए कहे तब आप क्या करेंगे? मैं गलत काम करने से मना करूँगा और मतलब सारी बात अपनी जो है, सारी की सारी जितनी भी बातें अपनी सीनियर पर गढ़ देनी है कि मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। ये आपके थे व्यवहार और शिष्टाचार के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आते हैं भाई अपने सफाई सेवक के जॉब के रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है सफाई सेवक का मुख्य काम क्या है? सफाई सेवक का मुख्य काम क्या है? कार्यालय, ऑफिस या परिसर की साफ सफाई और उचित रख रखाव। भाई उसकी साफ सफाई आपका काम, सफाई सेवक वही तो है सफाई का काम। गीला और सूखा कचरा क्या होता है? गीला कचरा जैसे भोजन और जैविक कचरा। भोजन और जैविक कचरा जैसे कोई भी आपने कुछ खाने का मंगवाया वो गीला है तो वो उसको भी आप इसमें गिन सकते हैं। और सूखा कचरा जैसे कागज़, प्लास्टिक, पेन, पेंसिल, इसको सूखा कचरा भी बोल सकते हैं। पेन जो ख़राब है, इस तरीके से।
कूड़े को अलग अलग रखना क्यों ज़रूरी है? इससे वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग बेहतर तरीके से हो सकती है। वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से कैसे हो जाएगी? जैसे आप कहीं भी कुछ देखते हैं, जैसे गीला कचरा भी एक ही जगह और सूखा कचरा भी एक ही जगह, तो जो इसको व्यवस्थित करेगा ना, जो आगे कोई भी होगा, जो मजदूर वगैरह जो भी होंगे, तो उनका ना थोड़ा सा आसानी रहेगी। सूखे कचरे को वो अलग से करेंगे, फिर वो गीले को अलग करेंगे। इससे अच्छा क्या, आप शुरू में ही सूखे को सूखे में रखो और गीले को गीले में, ताकि उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो और काम फास्ट हो सके। अच्छा, फर्श साफ़ करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर होगा पानी, पोंछा और उपयुक्त क्लीनिंग। जो भी आपका जैसे उस टाइम है, फ्लोर क्लीनिंग वगैरह आप बोल सकते हैं। तो जो जो आप मतलब प्रोवाइड आपको जो भी कुछ करवाएंगे, आप उनसे ही सफाई कर दोगे। टॉयलेट की सफाई करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो टॉयलेट की सफाई करते समय, एक मिनट, तो टॉयलेट की सफाई करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? सफाई के साथ हाइजीन और उचित क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक मिनट रुको, अब मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। देखो भाई, बहुत से भाइयों के क्वेश्चन ये भी होंगे कि क्या हम सफाई सेवक का ही काम करेंगे या कुछ और काम भी दे सकते हैं? भाई कुछ और काम भी दे सकते हैं। आपको कलर वगैरह के छोटे मोटे काम, फाइल इधर से उधर पकड़ाना, वो भी आपके काम होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सफाई ही आपसे करवाई जाएगी, आपको कोई भी काम करवा सकते हैं। और माली का भी सेम है, ठीक है। अगला है जी, कचरा उठाते समय हाथों में क्या पहनना चाहिए? तो भाई PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इसे बोलते हैं। आप दस्ताने वगैरह बोल सकते हैं, आप कुछ भी जैसे जो आप अच्छे से उठाओ वो आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है जी, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्शन के लिए है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर जब हम फर्श वगैरह पर डाल देते हैं तो उससे क्या है कि इन्फेक्शन नहीं फैलता, ठीक है। और क्लीनिंग केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ अपनी मर्ज़ी से मिलाना चाहिए या नहीं? तो आपको तो बोलना है नहीं, इससे खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। आप क्या करेंगे, अपने सीनियर से पूछ लेंगे और थोड़े समय बाद मैं खुद सीख लूँगा, ऐसा बोल देना। अच्छा, अगला है जी, कमरे की सफाई किस क्रम में करेंगे? पहले तो आप जो फालतू की चीज़ें होती हैं उनको हटाएंगे, और जब वो सब कुछ हट जाएगी तब आप इनकी सफाई करेंगे, ताकि जो वो आपकी अनावश्यक चीज़ें हैं ना, वो उसमें ऐड ऑन ना हो जाए और उसकी वजह से कोई जो काम की चीज़ थी वो भी उसमें ना चली जाए। फर्नीचर की डस्टिंग कैसे करेंगे? फर्नीचर को भाई साफ़ और सूखे कपड़े से साफ़ करना है और उसके बाद गीले कपड़े से, जैसा भी आपको उस टाइम सही लगे। सफाई के काम में सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? भाई कर्मचारी और आसपास के लोगों को चोट लग सकती है उससे। अब लग सकती है, कैसे लग सकती है, बस मतलब कुछ ना कुछ आपको जवाब देना है, लेकिन तुक्के नहीं मारने हैं, ऐसा कुछ बोलना है जो सही तरीके से लगे। अब दूसरी बात भाई, माली के कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लो। माली का मुख्य काम क्या है? पौधे, लॉन गार्डन और पार्क की देखभाल तथा मेंटेनेंस करना, ये हमारा काम होता है, माली का ये काम होता है, ऐसा बोलना। पौधों को पानी कब देना चाहिए? पौधे और मौसम के अनुसार सामान्यतः सुबह या शाम पानी देना सही रहता है, उचित रहता है। पेड़ पौधों की प्रूनिंग क्या है? पेड़ पौधों की प्रूनिंग क्या है? पौधों की अनावश्यक या सूखी शाखाओं को उचित तरीके से काटना। जो पत्ते वगैरह ज़्यादा सूख गए, जो ख़राब हैं, उनको काटना ही प्रूनिंग होती है। और इस चीज़ को थोड़ा सा रट लो, वो प्रूनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी, कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट किसे बोलते हैं? जैविक पदार्थों के डिकम्पोजिशन से बनने वाली ऑर्गेनिक मटेरियल जिसका उपयोग सॉइल इम्प्रूवमेंट में किया जाता है। अब ध्यान से सुनो, इसको साफ साफ ये बोलना कि जो अपने जैविक पदार्थ हैं उनकी डिकम्पोजिशन, जब वो पूरे गल जाते हैं, मतलब जो गल जाते हैं तो उनका ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है, उसको ही आप डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। खाद का क्या फ़ायदा है? खाद में ना न्यूट्रेंट होते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें अगर न्यूट्रेंट हो तो हम अच्छे से स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। इसी तरीके से हमें पेड़ पौधों को भी रखना है। अच्छा, बीज बोने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? उचित मौसम, मिट्टी, बीज की क्वालिटी,
पानी और प्लांटिंग डेप्थ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन मैंने बहुत कम लिखे हैं। आप अगर जॉब दर्शन पर जाएंगे तो आपको क्या करना है, जॉब दर्शन पर जाके आपको इसको फॉलो करना है, चैनल को फॉलो करना है, और फिर अपना भाई देखो इंस्टा पर जाओ, जॉब दर्शन चैनल सर्च करो, फिर फॉलो करो, फिर मैसेज करो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। आप यहाँ पर भी कमेंट करते हैं तो यहाँ भी आपको रिप्लाई आएगा, कोई दिक्कत आपको इशू नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवा पाऊँगा। और भाई आपसे मेरी एक विनती है, मेहनत लगी है वीडियो में तो ज़रूर से इसको हाइप कर दो और अपने साथियों के साथ शेयर कर दो, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दो। ये चैनल आपके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम आएगा। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ रहे। सत्यमेव जयते। जय हिंद दोस्तों।